सो हेलो एवरीबॉडी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम यहाँ पर आए हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए ऑन पैसिव के, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ जो है वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बड़े प्राउड के साथ कहता हूँ कि मैं ऑन पैसिव का एक बहुत ही प्राउड फाउंडर हूँ। नवंबर 2020 में मैंने ये काम शुरू किया था और आज लगभग मुझे करीबन 11 महीने हो चुके हैं। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट आज तक हमने कभी नहीं देखा जो ऑन पैसिव के रूप में हम देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं ज़बीर जाफरी और एक प्राउड फाउंडर हूं ऑन पैसिव का। फिर से मैं कहूंगा क्योंकि आज हम जो जिस दौर में पहुंच चुके हैं ऑन पैसिव के, बहुत ही अमेजिंग है। तो हम यहां पर जस्ट आपको बताना चाहेंगे, आधे घंटे में कम से कम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की। तो आज आपको हम यहाँ पर बता दें कि ऑन पैसिव के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में इनके CEO जो है ऐश मुफारे, उनके बारे में, साथ ही साथ जो इनके ऑफिस हैं इंडिया में और जो बाहर है, उसके अलावा जो है जो इसकी हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारा जो फाउंडरशिप लेने में क्या बेनिफिट्स हैं, एंड ये क्यों 100% रिस्क फ्री कंपनी है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर आप देखिए। दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले तो ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव की जो स्टार्ट हुई, जहाँ से ऑन पैसिव का जो शुरुआत हुआ 2018 से इसकी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। मतलब लगभग करीबन 3 साल इसको होने आए हैं और अभी भी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्चिंग की प्रोसेस में है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे फाउंडर हैं वो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ जो नए हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा यूनिक है, अमेजिंग है और शायद आपने आज तक ऐसा देखा नहीं होगा। तो ऑन पैसिव की बात करते हैं हम कि इसकी जो शुरुआत 2018 से हुई है। और आपको बता दूं, जो ऑन पैसिव है पूरी तरह से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक IT कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। जैसे आप देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं। आज से कुछ साल पहले अगर हम बात करते थे, 20-25 साल पहले, कि यार भैया उड़ने वाली कार आएंगी या फिर जो इस टाइप से रोबोटिक चीजें होंगी, तो लोग हंसते थे। लेकिन आज जो है इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग समझने लगे हैं और जानने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही होता है दोस्तों जहां पर जो है एक कृत्रिम बुद्धि, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मशीन के अंदर जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है या आ जाती है, इंसानों की तरह सोचने लगता है और सारा काम यहाँ पे जब मशीन लर्निंग के थ्रू होने लगता है, वही कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे हम, बहुत सारी कंपनियां इसका यूज करती है, चाहे अमेजॉन हो, चाहे वो जो है माइक्रोसॉफ्ट हो, और बहुत सारी कंपनियां इसका यूज करती हैं। और इसके बिना आजकल बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा दौर आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा जो 90% काम होने हैं और वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने वाले हैं। और कई सारे जॉब जो है खतरे में आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब जाने से जो है आप खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा जो है आपकी लाइफ इजी होने वाली है। तो यहां पर जो हमारी कंपनी है वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनियां हैं और बहुत ही अमेजिंग ये कंपनी है। इसकी शुरुआत कैसी है हम आपको बता देते हैं। 2017 में ये कॉन्सेप्ट किसी के माइंड में आया था, जिसकी हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, वो है मिस्टर ऐश मुफारे। और ऐश मुफारे ने ये चीज सोची और उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज बनाए जो बहुत ही यूनिक हो, अमेजिंग हो। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले शुरुआत हुई है ऑर्नेडो से, जो अमेरिका में है, जिसकी सोच सबसे पहले आई उनके माइंड में, वो थे मिस्टर ऐश मुफारे, जो इसके CEO हैं। अगर ऐश मुफारे के बारे में बात करते हैं हम, तो इन्हें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो साथ ही साथ जो इंटरनेट मार्केटिंग का बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है। और इस वजह से जो है आज ये इंटरनेट मार्केटिंग के दिग्गज लोगों में माने जाते हैं और उनको कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेट मार्केटिंग का। इंटरनेट मार्केटिंग के ये बहुत बड़े ऑलरेडी मिलेनियर हैं। और उन्होंने जब देखा कि उन्होंने काफी सारी कंपनियों में काम किया और उन्होंने देखा कि कई जो अपर लेवल पे जो लोग होते थे वो लोग यहाँ पर बहुत पैसा बनाते थे, लेकिन जो लोअर लेवल के नीचे जो लोग आते थे वो मतलब वो इतना पैसा नहीं बना
पाते थे और बहुत सारी कमियां थी इंटरनेट मार्केटिंग में, जिसमें हर कोई जो एक्सपर्ट होता था इंटरनेट मार्केटिंग का वो तो इसमें पैसा बना रहा होता था, लेकिन हर कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता था। तो इंटरनेट मार्केटिंग में और भी बहुत सी कमियां ये देखी गई कि उसमें यह देखा गया कि जो अपर लेवल के लोग थे वो बहुत 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 ज्यादा जो अर्न कर रहे थे कायदे से, हमारा ही डेटा का इस्तेमाल करके, और जो आम आदमी नागरिक होते हैं उनका ही डेटा का इस्तेमाल होता था, लेकिन सारे अपर लेवल के लोग ही उसमें बनाते थे। तो ये थोड़ा सा उनको बात खटकी, और साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब मानवता के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसके अंदर सबका इसमें बेनिफिट हो। तो उन्होंने यही चीज माइंड में ला करके सोची कि यहां पर अगर आप सोचिए कि दुनिया में इतना सारा वेल्थ है, अगर ऑलरेडी इंटरनेट में इतना सारा वेल्थ है, इतना सारा पैसा है, अगर उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यहां पर हर आदमी को जो है, जो अमीरी और गरीबी की जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसको कम किया जा सके। तो जैसा आपने देखा होगा कई बार कि पूरी दुनिया में, जैसे कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि कहीं पर आप देखेंगे, खासकर एशियन कंट्रीज में जो आप देखेंगे, इंडिया में देखेंगे तो कई लोग बहुत बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो दीवार है वो बहुत ज्यादा है। कहीं पर जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो थोड़ा कम है, मतलब वहां पर इतना ज्यादा रेशो नहीं है कि अमीर और गरीब का, लेकिन जो एशियन कंट्रीज और यहां पर जो जाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। और यही वजह है, उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी और उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे सबका भला हो। तो उन्होंने जो है, इनके माइंड में ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने देखा कि एक मदर टेरेसा जो है, देखा उन्होंने कि मदर टेरेसा आज दुनिया में नहीं है, 25-30 साल 35 साल जो भी उनको हो चुके हैं गुजरे हुए, लेकिन आज भी उनका जो फंड आता है वो आज से लाखों लोगों का घर उससे चलता है, वो लाखों बच्चों की और उनके जो है उनका जो आता है डोनेशन, उससे बहुत लोग इसमें आज जो है उनकी दुनिया मतलब चलती है। कुल मिला के उनसे उनका ही जो बोल सकते हैं जस्ट की मदर टेरेसा की वजह से जैसे फंड जो आते हैं, तो उनके फंड की वजह से बहुत से लोग जो है पैसा कमा रहे होते हैं, उनके थ्रू उनका घर चल रहा होता है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों लाखों मदर टेरेसा पैदा कर दें जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात थी दोस्तों, उनके माइंड में ये चीज आई, उन्होंने मानवता के लिए थोड़ा सा सोचा जो कि और लोग पहले सोच सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, और अगर वो कर रहे होते तो शायद दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता, लेकिन ये सोचा ऐश मुफारे ने। और उन्होंने सन 2017 में जो है ये बात सोची और ये बातें उनके माइंड में आई। फिर उन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों पर स्टडी किया, जैसे JP Morgan है, अमेजॉन है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो उस टाइम थी, और काफ़ी सारी जो स्काइप कंपनी है और इस टाइप के जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एप्पल, गूगल, सब पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया, देखा ये कैसे इतनी बड़ी बनी। और उनमें काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव की शुरुआत की का सोचा, और उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए। ऑनलाइन से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने सोचा IT का ऑफिस तो डेफिनेटली इंडिया में ही होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ लोगों से टाई अप किया और जो सोचा कि कुछ टूल्स लिए उन्होंने, और उन्होंने शुरुआत करी कोलकाता से, लेकिन वो कोलकाता में इतना अच्छा नहीं लगा उन्होंने, तो फाइनली जो उसको उठा करके फिर वो बेंगलोर में ऑफिस को शिफ्ट किया और वहां पर उन्होंने कुछ टूल्स बनाए। लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना खुद के ही प्रोप्राइटरी टूल्स बनाए जाए, किसी पर हम डिपेंड क्यों रहे। तो जो उन्होंने शुरुआत की हैदराबाद, माफ कीजिएगा, उन्होंने जो कोलकाता से शुरुआत करके जो है बाद में लेकर के आए उसको बेंगलोर में, लेकिन बेंगलोर में भी उन्हें ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पे सही नहीं है और कुछ अच्छा बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने फाइनली जो है IT ऑफिस को जो है कन्वर्ट किया, और हैदराबाद ऑफिस में आप देख सकते हैं वहां पे 5 माले का जो बिल्डिंग यहाँ पे देखा, अपने 9 साल की लीज पर उसको लिया। उस लीज पर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में कि यहाँ पर जो 5 माले का बिल्डिंग यहाँ पे आज की डेट में 600 प्लस, जी हाँ दोस्तों 600 अराउंड 700 प्लस यहाँ पर जो है आज की डेट में जो IT के एक्सपर्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी जो है काफी सारा प्रोडक्ट का मैनेजमेंट किया जा रहा है, प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये 2017 में उनके माइंड में आया, 2018 से इन्होंने शुरुआत की और आते आते 2019 तक जो है इन्होंने ऑफिसेस का जो शुरुआत कर दी। और इसकी ज़बरदस्त उन्होंने जब शुरुआत की और इस ऑफिस को शुरू किया, तो आज की डेट में जब 700 प्लस इसके एम्प्लॉयज़ हैं, और यहाँ पर हर आदमी जो है लगभग यहाँ पे जो आ रहे हैं जितने भी IT के एक्सपर्ट हैं, वो कोई ऐसे में से नहीं बल्कि काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं जिन्हें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, जो कि IT सेक्टर के हैं, इंजीनियर हैं, और वो उनको यहाँ पर हायर किया गया और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। और सिर्फ ना ही सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि जो गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ के भी लोग यहाँ पर आए हैं ऑन पैसिव में एज
ए जॉब करने के लिए। और आप अगर जाएंगे ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद अगर आप डालेंगे तो बहुत सारे naukri.com पे भी आप जाएंगे तो वहां पे ढेर सारे जॉब आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं वहां पर जाकर के वो जॉब भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले जो है वहां पे काफी सारे जो है हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड दिए गए, एक से एक रिवॉर्ड दिए गए उन्हें। और उन्होंने जो हिसाब से काम किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट का जो शुरुआत कर रही है कंपनी, एक एक प्रोडक्ट धीरे धीरे कर रही है। कम से कम यहाँ एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा टूल्स कंपनी यहां पर बना रही है। सोचिए 50 से ज्यादा टूल्स। तो ये 50 से ज्यादा टूल्स जो आप देख रहे हैं, ये टूल्स कुल मिला के एक एक कंपनी के बराबर है। मतलब एक प्रोडक्ट एक कंपनी के बराबर है। अगर कंपनी ये ऑफिस इतना बड़ा लेकर के बैठी है तो यहां पर डेफिनेटली प्रोडक्ट तो बनाएगी। तो ये तो इंडिया का सिर्फ ऑफिस है। इसके अलावा जो सिंगापुर में इसका मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा इसका ऑफिस ऑलरेडी एक बन रहा है, जो बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ दुबई में इसका बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है। तो इस टाइप से जो है बहुत सारे जो है इसके अंदर ऑफिसेस रेडी हो रहे हैं। लेकिन अभी जो रनिंग में सबसे है वो इंडिया का जो है हैदराबाद ऑफिस है। तो कई लोगों के मन में सवाल है कि इंडिया में ही क्यों उन्होंने ऑफिस को चूज किया। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि इंडिया में आईटी के एक्सपर्ट लोग बहुत ज्यादा हैं और आईटी के ज्यादातर लोग जो निकलते हैं पूरे इंडिया से ही ज्यादातर लोग होते हैं। तो उन्होंने सोचा अगर ये यूएसए में ऑफिस बनाया जाता तो शायद हो सकता था कि उन्हें जो कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है, वहां पे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, उसमें पर डे या पर वीक पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में मंथली उनको पेमेंट करना पड़ता है और रुपए में पेमेंट करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा इजी पड़ता है। और यहाँ पर ज्यादातर आईटी के एक्सपर्ट लोग हैं तो उन्हें भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में ही वो सारा हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने आईटी का ऑफिस जो वो हैदराबाद में फाइनली किया और अब यहाँ पे अब काफी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है। अगर यहाँ पे काम चल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोडक्ट तो होंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, एक नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा टूल्स हैं। तो किस टाइप के टूल्स हैं हम आपको बता देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जूम एक प्रोडक्ट है, बायजूस लर्निंग एक प्रोडक्ट है और इस टाइप से जो आप फेसबुक है, यूट्यूब है, ये भी एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। एक उदाहरण लेते हैं हम जूम का। जूम जो है कुछ सालों पहले, आज 6-7 साल पहले आप जानता ही नहीं था कोई जूम है। अगर जानता भी होगा तो उसका शायद इतना यूज नहीं था। लेकिन पेंडेमिक की वजह से फिर जब जूम की वैल्यू बढ़ी और वो कंपनी बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई कुछ ही 1-2 साल में, क्योंकि उसकी वैल्यू पता चली। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में बहुत सारे टूल्स थे लेकिन जूम की सर्विसेज अच्छी थी और जूम जो है एकदम से टॉप पर आ गया। तो और अकेला ही जूम की अगर हम बात करें तो उसको अकेले प्रोडक्ट को बनने में लगभग 4 साल लग गए थे भाई साहब। 4 साल एक ही प्रोडक्ट को बनने में लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास ऑन पैसिव में ऐसे ही इससे भी बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो कि 50 से ज्यादा टूल्स हैं। तो आईटी के ही एक्सपर्ट इसमें हैरान है कि इतनी जल्दी ये कंपनी ने 3-4 सालों में, 3.5 सालों में इतने सारे टूल्स कैसे तैयार कर लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है दोस्तों। और कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, जस्ट लॉन्चिंग की प्रोसेस में है। अभी लॉन्चिंग चल रही है जस्ट इसकी, अभी फाइनली लॉन्च नहीं हुआ है। तो जैसे हमने जूम का एग्जांपल इसलिए दिया कि इसमें ऐसे ही एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, राइट। ओ कनेक्ट भी इसके अंदर एक प्रोडक्ट है जो जूम की तरह काम करता है, लेकिन जूम जैसा डेफिनेटली है लेकिन उससे ज्यादा एडवांस है, राइट। ज्यादा एडवांस इसलिए बोल सकते हैं हम क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो ऑलरेडी कई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में नहीं है। वो जैसे कि उदाहरण के लिए आपको जियो का एग्जांपल देते हैं। जियो जैसे मार्केट में आया था इंडिया में तो पूरा मार्केट को हिला दिया था। सारी कई बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी और कईयों को मर्ज होना पड़ा था क्योंकि उसका प्लान सस्ता था और उसमें सर्विसेज काफी अच्छी थी। तो समय के साथ साथ वो चेंज हुआ और अच्छी चीज आई तो आदमी सस्ते की तरफ दौड़ता है। वैसे ही जो है ओ कनेक्ट है, जब जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट है उसके अंदर आप 10,000 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं, उसमें 1 लाख लोगों तक की फ्यूचर में मीटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें रहेगा। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी जो अलग बनाएगा ओ कनेक्ट तो और दूसरी कंपनियों से, वो ये अलग बनाएगा कि यहां पर ऑटोमेटिकली सारा लैंग्वेज का ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसा आप इंग्लिश है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट तुरंत कर सकते हैं, इंग्लिश है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट तुरंत कर सकते हैं। ये आज तक किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में नहीं आया था और सस्ता पड़ेगा मार्केट के मुकाबले। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के मुकाबले सस्ता पड़ने वाला है क्योंकि जब सस्ता कोई चीज मिलेगा और उसमें ज्यादा क्वालिटी देगा तो डेफिनेटली लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। ऐसे ओ अकेडमी इसके अंदर आने वाला है, इसके अंदर ओ ट्रिम है, ओ मेल काफी ज्यादा एडवांस टूल्स होगा इसमें, जो जीमेल या दूसरे मेल के मुकाबले जो है ज्यादा एडवांस होगा और उसमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे।
अगर आपको थोड़ी और इसकी सही जानकारी चाहिए तो आप जाइए onpassive.com में, वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पे मिल जाएगी टूल्स के रिगार्डिंग। तो हम इस टाइप के करीबन 50 टूल्स हैं। अब आप सोचिए कि जब आप इसमें ओनेट की बात करते हैं, ओनेट भी इतना जबरदस्त एक प्रोडक्ट है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस फीचर होंगे और इसमें कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं होगी, इसमें एक अलग ही कम्युनिटी होगी। उस कम्युनिटी के थ्रू जो है आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो दूसरे जो है आप प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकते थे। वहां पर आपको यहाँ बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो इस टाइप से कुल मिला के आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। यही OnPassive के एडवांस टूल्स हैं जो दूसरी कंपनियों से OnPassive को बिल्कुल अलग करते हैं। अगर आप सोचिए कि जूम अकेला प्रोडक्ट है और वो $1 बिलियन का है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी कंपनी बनेगी। अगर Ocademy हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, जो अकेला ही प्रोडक्ट इतना बड़ा होगा जो $1 बिलियन का फ्यूचर में बन जाएगा, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा होने वाला है। अगर जूम करोड़ों का टर्नओवर, लाखों करोड़ों अरबों का टर्नओवर एक साल में करता है, तो सोचिए कि हमारा जो ओ कनेक्ट आएगा वो कितना ज्यादा इसके अंदर जो है हमको जो है रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है। तो इस टाइप से इसमें ये कंपनी नहीं है, बल्कि OnPassive एक कंपनी नहीं, बल्कि पूरी कंपनियों का, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कंपनियों का समूह है। मतलब एक कंपनी नहीं, बल्कि Ocademy एक कंपनी हो जाएगी, इसमें ओनेट एक कंपनी हो, मेल एक कंपनी हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, एक प्रोडक्ट एक कंपनी के बराबर है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सोचिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टूल नहीं, बल्कि यहाँ पर 50 से ज्यादा प्रोडक्ट OnPassive में ऑलरेडी वहां पर रेडी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो इसीलिए इसको बनने में आज 2018 से प्रोसेस चल रही है, आज 2021 आ गया है, लेकिन ये लॉन्चिंग अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाली है, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, राइट। तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इतनी सारी बातें तो चलिए, यहाँ पे OnPassive भी बढ़िया कंपनी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इसके ऐश मुफारे जो CEO है, ठीक है, उनका भी बढ़िया है। उसके बाद में कंपनी के ऑफिस भी ओके ऑलराइट है और बहुत सारे फ्यूचर में बन रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इतने सारे जब टूल्स हैं तो डेफिनेटली जो है, अगर इतने सारे टूल्स हैं तो यहाँ पर जब एक कंपनियां ही, जो यूट्यूब जैसे है कि माफ कीजिएगा फेसबुक है या दूसरी कंपनियां जो भी हैं, वो बिलियन, मतलब यहाँ पर $1 बिलियन की कंपनियां बन गई हैं। और इस कंपनी के बारे में माना जा रहा है कि ये कंपनी लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने में इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो अपने स्टार्टअप से कुछ सालों में जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, $1 बिलियन का 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लेती है, वो कहलाती है यूनिकॉर्न कंपनी। लेकिन इस कंपनी को माना जा रहा है, जिस हिसाब से ये वर्क कर रही है, जिस हिसाब से इसके टूल्स हैं, ये कंपनी लॉन्च होते ही, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, आईटी एक्सपर्ट का मानना है कि ये कंपनी लॉन्च होते ही जो है यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने में इसको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला है दोस्तों। इसमें कई सारे नाम आप देखे होंगे कि बहुत सारे नाम हैं, लेकिन OnPassive का नाम इसमें बहुत जल्दी ही इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके टूल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो ये चीजें हैं। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि ये बहुत ही डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि भैया OnPassive है, ऐश मुफारे हैं, यहाँ पे टूल्स भी हैं, यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखने वाली बात है कि इसमें फाउंडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम जिसका वेट कर रहे हैं वो है फाउंडरशिप। इसमें फाउंडरशिप कंपनी क्यों दे रही है और सबसे बड़ी इसमें फाउंडरशिप का फायदा क्या है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है असल में बनाया गया है, ये पहले जैसे हमने बताया कि और लोग भी कर सकते थे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो या गूगल हो, ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि सबको जो है अपने पैसा चाहिए था, सबको अपना सोचना था, अपना पैसा बनाना था और अपने ही डाटा का इस्तेमाल करके, हम और आप जैसे लोगों का डेटा का इस्तेमाल करके ये लोग आज अमीर हुए हैं। अगर वो चाहते तो वो भी जो है हमें भी फाउंडरशिप देके हमें भी उसका हिस्सा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें इसका ऐसा नहीं किया। जस्ट शेयर दे दिए थोड़े बहुत, उस कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फाउंडरशिप हर किसी को नहीं मिलती। तो OnPassive जो आपके लिए मात्र $97, जी हाँ दोस्तों, $97 में आपको जो है ये फाइनली फाउंडरशिप मिलती है। यहाँ पर इस फाउंडरशिप का बेनिफिट क्या होता है, जैसा आप देख सकते हैं कि बैक एंड पे आपको बहुत सारी चीजें, एक ऑफिसेज मिलेंगे, वहां पर gofounder.net पे जाएंगे, अब बहुत जल्दी जो O-Founder में कन्वर्ट होने वाला है, आपको वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो भी इंटरनेशनल वगैरह जो होंगे और वेबिनार मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और OnPassive की बात करें, ये 1-2 कंट्री में नहीं, 3 कंट्री में, 4 कंट्री में, 5 कंट्री में, बल्कि ये कम से कम $197
197 कंट्री 196 कंट्री प्लस टेरिटरीज मिला के करीबन 216 कंट्री में इसका बिजनेस है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं चाहिए, लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है, लाइफ टाइम। क्योंकि इन टूल्स का, इस प्रोडक्ट का, इंटरनेट का इस्तेमाल करना कोई नहीं जीवन में छोड़ने वाला है। जब तक इंटरनेट चलता रहेगा, जब तक भी ऑन पैसिव चलता रहेगा, और बहुत ज्यादा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे और ये सब जो है इसमें विनर होने वाले हैं। वो कैसे कि जैसे आप $97 में आप जैसे ही इसमें अपना फाउंडरशिप लेते हैं तो कंपनी के आप एक फाउंडर बन जाते हैं। और उसके बाद में आपको सिर्फ एक बार और काम क्या करना है कि कंपनी जब लॉन्च होती है तो लॉन्च होने के कुछ दिन पहले आपको $250 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 250, 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, $250 आपको पे करना है। चाहे वो फाउंडर आज आया हो या 2018 से आया हो, सबको एक बार वन टाइम और $250 के अराउंड देना है और $97। उसके बाद में लाइफ में आपको जेब से ₹1 भी नहीं देना है। ध्यान से सुनिए, $97 अभी आपको दे के फाइनली इसमें फाउंडर बन जाते हैं। उसके बाद में $250 दे करके आप जो है अराउंडली अप्रोक्सीमेटली $250 दे करके आप इसमें जो है फाइनली जो है इसमें पैकेज परचेस करने के लिए लेना पड़ते हैं। उसके बाद में आपको लाइफ में कभी भी ₹1 नहीं देना है। इसका फायदा आपको क्या होगा कि आप जो है एज ए फाउंडर यहाँ पे बन जाते हैं। और आज की डेट में 1 मिलियन प्लस इसके अंदर फाउंडर हैं और बहुत ही जल्दी ये फाउंडरशिप क्लोज होने वाली है। तो अभी आपके पास अभी भी मौका है, आप इसमें फाउंडरशिप ले सकते हैं। किसके थ्रू ले सकते हैं? जिस किसी ने भी आपको ऑन पैसिव के बारे में बताया है। अब आपको फाउंडरशिप लेने में फायदा यह है कि आप किसी और को भी चाहें तो इसमें जरूरी नहीं है कि किसी और को रेफर करके आप लाएं। लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लिंक के थ्रू आप जो फाइनली जब $97 देंगे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप उसको ऐड कर सकते हैं जस्ट। लेकिन उसके बाद में फिर फाइनली जब कंपनी लॉन्च हो जाती है उसके बाद में आपके पास किसी को भी फाउंडरशिप बनाने का या फाउंडर बनाने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो क्लोज होने जा रहा है बहुत जल्दी हमारा जो भी वो फाउंडर आ जाएगा। जब को फाउंडर से वो फाउंडर में साइट कन्वर्ट हो जाएगी तो आप लाइफ में कभी भी फिर फाउंडर नहीं बन सकते। उसके बाद में आपको सिर्फ रीसेलर और सेलर या फिर कस्टमर बनकर ही आना है। इसमें फायदे तो डेफिनेटली ये सब है ही। और आप इसमें फायदा क्या होगा कि आप इसके फाउंडर तो बन गए, अब आपका इसमें इनकम किस प्रकार से जनरेट होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर आपको इनकम बहुत तरह से इनकम जनरेट है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी जगह है जिसके थ्रू आपको इनकम आने वाली है। यहाँ पर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि कई तरह के बोनस आने वाले हैं, कई तरह के बोनस। आप किसी को अपने थ्रू रिफर अगर करते हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ भी वन टाइम बोनस आप ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी जिस प्रोसेस में चलेगी, जो है अभी प्री लॉन्च में आएगी, उसके बाद में प्री लॉन्च तो चल ही रहा है ऑलरेडी, इसके बाद में प्री लॉन्च, फिर सेमी लॉन्च होगा। तो सेमी लॉन्च में उन लोगों को थोड़ी बहुत इनकम होगी जिन लोगों ने किसी 2, 4, 8, 10, 15, 100, 1000, 2000 जितने की भी अगर रेफर किया होगा तो उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत इनकम मिलेगा। लेकिन फाइनल लॉन्च के बाद जो है आपको सबको जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है और उसकी कोई लिमिट नहीं। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे महीने में इनकम होगी या हफ्ते में इनकम होगी या रोज की इनकम होगी, नहीं, यहाँ पे पर सेकंड पर मिनट में आपको इनकम होने वाली है और वो भी अनलिमिटेड इनकम होने वाली है। जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल आज की डेट में एक एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये पर सेकंड पर क्लिक पे इनकम यहाँ डेफिनेटली बनाते हैं। उसी टाइप से ऑन पैसिव में एक नहीं, वैसे यूट्यूब, फेसबुक, गूगल से भी यूज से भी बड़े यहाँ पे प्रोडक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं। और वो जो उसमें लोग आएंगे हमारे प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्यों आएंगे? वो इसीलिए आएंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होंगे और जैसे उस पर लोग क्लिक करते जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट का यूज करते जाएंगे और वो जो प्रोडक्ट का यूज करेंगे वो जितने भी कस्टमर, रीसेलर जो भी आएंगे वो फाउंडर के नीचे ही आएंगे। ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि इसमें प्राउड फाउंडर है और आप इसके अंदर जो है परमानेंटली एक बहुत बड़ी इनकम बनाने वाले हैं। परमानेंटली इनकम बनाने वाले आप नहीं, बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि आप इसके एक फाउंडर हैं। फाउंडर बनने के बाद में आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कंपनी का जो 7 डेज का फ्री ट्रायल होगा वो असली की पॉइंट होगा। ध्यान रखिए, ये 7 डेज का फ्री ट्रायल क्या होगा? कंपनी लॉन्च होने के बाद में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, बल्कि बार बार जो है ये फ्री ट्रायल चलेंगे। और ये फ्री ट्रायल जो होंगे वही आपके लिए बहुत ही की बनने वाले हैं। क्योंकि इस फ्री ट्रायल में क्या होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी फाउंडर बन के ऊपर बैठ चुके हैं और हमारे नीचे यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जो आएंगे वो कहां से आएंगे? ये कंपनी जो $97 आपसे ले रही है वो मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए ले रही है और वो मार्केटिंग कैंपेनिंग जैसे जैसे करते जाएगी कंपनी आपके लिए। आप नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं लाते हैं तो भी आप इसके अंदर विनर है। इन इट टू विन इट, यहाँ पे सारा काम कंपनी आपके लिए करती है और वो कंपनी जैसे जैसे करेगी वहां से ट्रैफिक आपके नीचे लेके आएगी, तो उससे जो है
है रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका पार्ट आपको कुछ हिस्सा जो है डेफिनेटली फाउंडर को मिलने वाला है, क्योंकि वो आप उसके फाउंडर हो। इसमें 7 डेज का जो फ्री ट्रायल चलेगा वो इसलिए किया है कि यहाँ पर 7 डेज के फ्री ट्रायल में कुछ कस्टमर आएंगे, कुछ कस्टमर जो आएंगे यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट अच्छा है, वो देख के कुछ देख करके तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें से जो इसको खरीद लेंगे और प्रोडक्ट का यूज करना शुरू कर देंगे। तो वो जितने भी कस्टमर से वो डायरेक्टली वो रीसेलर बन जाएंगे, वो जो रीसेलर बनेंगे वो आपके ही जो फाउंडर है उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आए हुए। कैसे आएंगे आप उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल यहाँ काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। जैसे आप देखेंगे कि आप ऑन पैसिव लॉन्च होने के आखिरी दिन आए, आपने तो किसी को भी इसके अंदर जो इन्वाइट नहीं किया था, किसी को लेकर नहीं आए थे, मान के चलिए आप आखिरी दिन भी आते हैं ऑन पैसिव के लॉन्च होने के, तो आप देखेंगे कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपके नीचे 1000 लोग आ गए, 500 लोग आ गए। वो कहां से आएंगे? वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके नीचे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और वो जो यूज करेंगे, क्लिक करेंगे और जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर जो हमारे प्रोडक्ट के यूज करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके यूज करने पे आपको वहां पर इनकम जनरेट होगी। और एक बुरी से बुरी हालत में अगर हम बताएं कि कितनी अर्निंग करेगा एक लास्ट आने वाला फाउंडर, तो माइकल विलियम्स जो ऑलरेडी बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, बड़े गणितज्ञ है, उन्होंने ये कैलकुलेशन बताया था, बहुत ही मतलब बेकार कंडीशन में बता रहा हूं कि लास्ट डे भी अगर कोई बंदा यहां पर आता है ऑन पैसिव के, तो उसको लगभग 1 ईयर में $6000 मतलब लगभग 40 से 45 हजार रुपए महीने की इनकम कहीं नहीं जाना है फर्स्ट ईयर में। ये अप्रॉक्सीमेटली है, इससे कोई ज्यादा भी हो सकता है डेफिनेटली, जस्ट समझाने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का पे प्लान अभी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है और फ्यूचर में करना भी नहीं है, जस्ट क्योंकि आपको जस्ट इनकम आना चाहिए दैट से। तो आप सोचिए अगर आप बिना कुछ करे आज की डेट में अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको $6000 साल के, भाई मतलब $6000 मतलब कि लगभग 40,000 रुपए महीना बिना कुछ करे आ रहा है, सिर्फ अपने आप कंपनी की जगह पर अपनी जगह बना ली थी फाउंडरशिप की, उसके बाद में आपने अगर इसमें इनकम बना रहे हो और आज $6000 कहीं और से आ रहा है, तो दोस्त आपको वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, दुनिया में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ऑन पैसिव में आना चाहिए। जिस किसी ने भी आपको बताया उसके साथ जाइए, बैठिए, समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अब जो फाउंडरशिप है फाइनली बहुत जल्दी क्लोज होने जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। तो आप जो $97 देंगे उसके बाद में जो लॉन्च होने के बाद में आपको लॉन्च के कुछ दिनों पहले आपको मैसेज आएगा भी आपको अराउंड $300 का पैकेज परचेस करना है, तो फिर उसके बाद में फाइनली आपके नीचे ट्रैफिक जनरेट होगा, और ट्रैफिक जनरेट से जो इनकम आएगी वो अनलिमिटेड होगी, पर सेकंड पर मिनट में आपको यहाँ पर इनकम बनेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, भैया हमने $97 दे रही, लेकिन पापा $250 देने के लिए पेमेंट नहीं है, आप $300 के देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो ऐश मुफारे ने ऑलरेडी बहुत अच्छा बनाया सिस्टम की, आपको दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी दे सकते हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा नुकसान यह है कि जिस दिन आप $250 पे करेंगे उसी दिन से आपका जो है आपके नीचे ट्रैफिक जनरेट होगा, मतलब उसी दिन से आपके नीचे लोग आना शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप $250 पे करेंगे। तो लेकिन पता चला आप नहीं है, आपने चलो 10 दिन बाद किया, तो 10 दिन बाद से आपके नीचे ट्रैफिक आएगा। आपने पास चलो 20 दिन बाद आपने $250 पे किया, तो 20 दिन बाद से आपके नीचे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप उसका $250 $300 पे करते तो उतनी जल्दी आपके नीचे ट्रैफिक जनरेट होगा। लेकिन इसका यह मतलब कभी नहीं है कि जो लोग बाद में करेंगे उन्हें नुकसान होगा, उन्हें बाद में करेंगे उन्हें थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो जबरदस्त मिलेगा डेफिनेटली। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए, और ये वन टाइम इनकम नहीं है, बल्कि ये बार बार आने वाली इनकम है, इसमें एक तरह नहीं 50 तरह के बोनस आने वाले हैं। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा होने जा रहा है और बहुत ही बड़ा है। और सबसे अच्छी बात जो ऑन पैसिव की लगती है वो ये है कि ये 100% रिस्क फ्री कंपनी है। ध्यान से सुनिए, ऑन पैसिव टोटली 100% रिस्क फ्री कंपनी है। वो इसलिए कि जो आप $97 पे करते हैं, अगर आपको डाउट लगता है कहीं भी कि कंपनी लॉन्च नहीं हो रही है, लेट हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कभी भी एनी टाइम लॉन्च होने के पहले पहले अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में 1 मिलियन प्लस इसमें फाउंडर है, अप्रोक्सीमेट 2,500 या 3,000 लोगों ने इसका रिफंड लिया होगा, अदरवाइज किसी ने इसमें रिफंड नहीं लिया, क्योंकि कुछ भी बड़ी चीज बनने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर है, मतलब ये पूरी कंपनियों का समूह है। ध्यान रखिए, पूरी कंपनियों का एक मिश्रण है। यहाँ पर ऑन पैसिव एक कंपनी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारी कंपनियां हो हैं, चाहे ओ कनेक्ट हो, ओ नेट हो, ओ वॉलेट हो, ये सब सारी कंपनियां हैं, ये उसी में मिल जाएंगी। मतलब ये प्रोडक्ट के रूप में कंपनी आप ये बोल सकता हूं मैं कि यहाँ पे सब मिक्स हो जाएंगे, और एक एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर अलग
अलग जो है यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर वगैरह होंगे, हर प्रोडक्ट का अपना एक वैल्यू है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से भी बाहर में जो पूरी कंट्री है, यहाँ पे ऑलरेडी जो मिलेनियल लोग हैं वो क्यों जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो बिलियनियर लोग हैं वो क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पैसा बना रहे थे। लेकिन यहाँ पैसे से भी बढ़कर के बहुत कुछ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऑन पैसिव आपको इतनी अर्निंग देने वाला है कि आप इसमें 10% सिर्फ आप अपने पास रखने वाले हो, बाकी का 90% आपको डोनेट करना है। और ये ऐश मुफारा ने भी कहा है, क्योंकि आप इतना इसमें पैसा बनाने वाले हो। ऐश मुफारा ने ये बात खुद कही है कि हम जो है आज की डेट में अगर मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली में अगर मुझे जो है अगर इंडियन रुपीस में बात करूं तो 20 लाख रुपए भी बहुत होते हैं, है ना। 20 लाख रुपए महीने से भी मेरे घर चल सकता है, लेकिन बाकी का मैं क्या करूंगा, ज्यादातर लोगों में बांटना है। तो ऑन पैसिव का ज्यादातर पैसा फाउंडरों में ही आने वाला है दोस्तों, उन्हें ही सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये बनाया ही गया है मानवता के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हेल्प के लिए। और जितना आप अपना इनकम इसमें करेंगे उसका ज्यादा से ज्यादा जब डोनेट करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप एक मानवता की तरफ जो है कदम बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। तो ये ऑन पैसिव ऐसा ही है दोस्तों, ऑन पैसिव ऐसा ही है और ये बहुत बड़ी कंपनी, आप इसके स्टडी कीजिए, देखिए, क्योंकि अब वक्त कम बचा है, समय बहुत कम बचा है, फाउंडरशिप बहुत ही जल्दी क्लोज हो रही है। वो फाउंडर लॉन्च होते ही आपकी जितनी भी पेंडिंग आइडिया हैं वो सब हटने वाली हैं और नए सिरे से जो बोलते हैं नई घोड़ी नया दाम वो होने वाला है। तो अब आपके पास कम समय है, कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को एक बार और टच कर दीजिए, बता दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों। और यही ऑन पैसिव है जिसका शुरुआत ही मानवता के लिए हुई है, जो बनाया गया ही मानवता के लिए है, यही ऑन पैसिव है। थोड़ा और समझिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलिए, उन्हें और समझाइए, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, हर किसी के समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है दिस इज इम्पॉसिबल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इम्पॉसिबल होता है ना दोस्त, वो ही कमाल करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज तक हमारा प्रेजेंटेशन यही था। आप बिल्कुल अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सबको लेकर के आइए, अगर वो आना चाहते हैं तो मस्ट वेलकम, नहीं तो आप ज़्यादा नहीं, शेयर कीजिए, शेयर 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 एंड शेयर, जस्ट शेयर कीजिए। जिसके समझ में आएगा, जो थोड़ा सा भी पॉइंट समझ में आ गया तो वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, वी आर इन इट टू विन इट, मतलब आप आ गए हो तो ही आपकी यहाँ पे जीत निश्चित है। आपकी टीम है नहीं है डजंट मैटर, आप अकेले आ गए हो तो भी ऑन पैसिव आपके लिए बना है, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, यू आर इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट, मतलब आप आ गए हो तो ये आपकी जीत निश्चित है। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।